देखिए पहला आइडियम है रेज द बार। रेज द बार मतलब होता है टू सेट हायर गोल्स। मतलब आपको वर्ड से समझ में आ रहा होगा, रेज करना, किसी चीज को बढ़ाना, मतलब जो गोल्स पहले सेट था उसको बढ़ा देना। कट ऑफ 120 जा रही थी जब हम बच्चे थे, कट ऑफ बढ़ने लग गया, 170 180 जाने लगा, तो क्या कहेंगे कि कंपटीशन को बढ़ा दिया गया। अगर कैंडिडेट्स बढ़ गए तो रेज द बार का मतलब क्या हो गया, टू सेट हायर गोल्स, स्टैंडर्ड बढ़ा देना। ठीक है, अगला है बैंक फॉर द बक। बक मतलब क्या होता है, पैसा। बैंक फॉर द बक, तो देखिए बैंक फॉर द बक का मतलब क्या हुआ कि ए और डी तो कट गया, रह गया बी और सी। बी और सी मतलब मोर वैल्यू फॉर मनी और लेस वैल्यू फॉर मनी। तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा मोर वैल्यू फॉर मनी। बहुत इंपॉर्टेंट ईडीएम है, पूछा भी जा चुका है और रिपीट भी हो सकता है। तीसरा देखिए टू वॉक ऑन एयर। वॉक ऑन एयर का मतलब क्या होता है, टू बी वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो जाना। इसका मतलब होता है बहुत खुश हो जाना। हवा में कब उड़ेंगे या हवा में कब चलेंगे, जब आप बहुत खुश होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बी वेरी हैप्पी। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है। चौथा जो है वो है टू टेक अ चिल पिल। तो बहुत ही सिंपल सा है, टू टेक अ चिल पिल मैंने क्या है इसका मतलब, काम डाउन। किसी कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, किसी से बहस हो रहा हो, तो क्या कहते हैं हम, क्या टेक अ चिल पिल यार। तो इसका मतलब क्या हुआ, टू काम डाउन। अगला है टू वॉक ऑन, टू वांट टू कर्ल अप एंड डाई। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, इसका मतलब है फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी। फील टेरिबली अशेम्ड एंड सॉरी। वांट टू कर्ल अप एंड डाई, देखिए वांट टू कर्ल अप मतलब एक तरह से कहना चाह रहा है वांट टू डाई, कब जो है आप मरना चाहेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब आपको कुछ ऐसी अशेम्ड वाली फीलिंग आएगी और सॉरी वाली, तब आप क्या कहेंगे, वांट टू कर्ल अप एंड डाई। अगला है बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। ये तो बहुत इजी सा है, बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स मतलब शब्द ही नहीं सूझ रहे हैं कि क्या आंसर दें। तो इसका क्या हो जाएगा, नॉट नो व्हाट टू से, क्या कहना है पता ही नहीं चल रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा नॉट वॉट टू से का बी एट अ लॉस फॉर वर्ड्स। ठीक है, अब सातवां चलते हैं, सातवां, अच्छा 6 हो गया। सातवां है फुल ऑफ बीन्स। फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ बीन्स, बीन्स पॉजिटिव साइन है, बीन्स खाने से एनर्जी आती है, आपको सबको पता है। बीन्स खाओगे भैया तो बड़ी एनर्जी आएगी। तो फुल ऑफ एनर्जी याद रखने के लिए, ठीक है। बहुत अच्छा ये ब्रेकफास्ट मानते हैं बीन्स खाना। अगला है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। मतलब कहानी को बढ़ा चढ़ा के नहीं, बहुत शॉर्ट में बताना, बहुत शॉर्ट में बताना। इसका क्या होगा, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब होगा टेल समथिंग ब्रीफली। टेल समथिंग ब्रीफली, टेल समथिंग ब्रीफली होगा। ठीक है, आसान सा है, बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं, एप्पल ऑफ वन साइड, दुनिया का सबसे आसान इडियम, आंखों का सेब। अब सेब कितना कीमती होता है सबको पता है, सोने से भी महंगा मिलता है। समवन वेरी प्रीसियस और डियर, आज के जमाने में सेब का रेट कभी भी 200 से कम होता ही नहीं है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रीसियस जो आप लेंगे इस टाइम, तो वो है एप्पल। तो किसी की आंखों का एप्पल क्या होगा, समवन वेरी प्रीसियस और डियर। अगला है टू द नाइन्स। ये इंपॉर्टेंट इडियम वो होता है जो कि इडियम से आप मीनिंग ना गेस कर पाओ। तो टू परफेक्शन, कुछ कहीं कोई क्लू नहीं है, टू द नाइन्स का मतलब क्या होगा, टू परफेक्शन। और ये चारों ऑप्शन बहुत ही अजीब से हैं, आप तुक्का भी नहीं लगा सकते क्योंकि चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर हो सकता है। ठीक है, तो टू द नाइन्स क्या होगा, टू परफेक्शन, याद कर लीजिए इसको। कोई निमोनिक्स मिलेगा तो इसमें मैं बता दूंगा, टू द नाइन्स। अगला है एट द 11th आवर, बहुत ही आसान है, बहुत ही यूज होता है ये कि एट द 11th आवर। देखिए ये टाइम दोनों तो ये बेमतलब का चीज है, ये तो ऐसे ही कट गया। अब रह गया एट द वेरी लास्ट मिनट और 1 आवर बिफोर मिडनाइट। ये भी कुछ उल जुलूल सा ही ऑप्शन दिया था, तो एसएससी में अगर आप इसको चाहते तो आराम से जो है ऑप्शन से जाकर इसको टिक कर देते अगर नहीं मालूम है। 12th वाला देखिए, अ स्टॉर्म इन अ टी, स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म इन अ टी कप मतलब होता है लॉट ऑफ फस दैट विल सून बी फॉरगटन। माने चाय के अंदर कोई अगर तूफान आया है तो कितना देर रहेगा, आप खुद सोच के देखिए। चाय में अगर आप चीनी मिलाते हैं और उसको बहुत कस के मिलाते हैं चम्मच से, तो ये हिलेगा थोड़ी देर और फिर थोड़ी देर बाद क्या शांत हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद शांत हो जाएगा। इसका मतलब लॉट ऑफ फस, बहुत नाटक होता है मीडिया में, कोई चीज बहुत उछल जाती है और फिर धीरे धीरे जो है वो सब भूल जाते हैं। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को सब लोग भूल चुके हैं। अगला है गो इजी ऑन समथिंग। गो इजी ऑन समथिंग का मतलब क्या होता है, यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब टू गो इजी ऑन समथिंग। ये भी थोड़ा सा अच्छा इडियम इसलिए हो गया क्योंकि इसमें भी डायरेक्ट आप गेस नहीं कर पाएंगे आंसर, क्योंकि कुछ सेंस नहीं आ रहा है दोनों में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, यूज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ। याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। पैट ऑन द बैक, ये बहुत आसान सा इडियम है कि पीठ पे थपथपाना। मतलब क्या हो गया, प्रेज और अप्रूवल फॉर डूइंग समथिंग गुड। ऑब्वियस सी बात है, पैट ऑन द बैक का मतलब क्या हुआ, प्रेज करना किसी को, किसी को अच्छे काम करने के लिए उसको शाबाशी देना, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है वाइल्ड गूज चेज, बहुत ही कॉमन सा आइडियम है, वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज मतलब बेमतलब का किसी का पीछा करना या कोई चीज के लिए आप
मेहनत करते हो बहुत सारा और उसका कोई फायदा नहीं होता है, उसको कहेंगे वाइल्ड गूज चेज, अ वर्थलेस हंट। वर्थलेस हंट और चेज, वर्थलेस हंट और चेज। टेस्ट मैच में आप देखते होंगे कि एक बैट्समैन डिफेंस करता चला जाता है और 7-8 बॉलर्स को रोटेट कर करके 90-100 ओवर फेंक दिए जाते हैं और विकेट नहीं मिलता है। तो वहां आप क्या कहोगे? अ वर्थलेस हंट और चेज यानी अ वाइल्ड गूज चेज। 19 है अ किक इन द टीथ। किक इन द टीथ का क्या मतलब हुआ? ग्रेव सेटबैक। किक इन द टीथ का मतलब क्या हुआ? ग्रेव सेटबैक। ठीक है। अब है स्टम्बलिंग ब्लॉक। स्टम्बलिंग ब्लॉक, स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है देखते हैं। लास्ट 20। स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब होता है एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस। स्टम्बलिंग ब्लॉक मतलब, ब्लॉक मतलब क्या हुआ? रुकावट। कहते हैं ना कि रास्ता ब्लॉक कर दिया है उसने, यानी रोक दिया है। तो रुकावट हुआ, रुकावट मतलब ऑब्स्टेकल। तो इससे आप जा सकते हैं, ब्लॉक मतलब रुकावट और रुकावट मतलब ऑब्स्टेकल। तो एन ऑब्स्टेकल टू प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में जो ऑब्स्टेकल होगा उसको बोलेंगे स्टम्बलिंग ब्लॉक। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक अच्छा आइडियम है, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अ स्टम्बलिंग ब्लॉक। ठीक है, चलिए थैंक यू। BCDM अगले वीडियो में कल। धन्यवाद।